चलो ठीक है। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स 9th की ज्योमेट्री बेसिकली सेकेंडरी लेवल में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बातें एडवांस में दी है। 10th में भी इतनी ज्योमेट्री नहीं है जितना 9th में है। तो इसमें लाइंस और एंगल्स, इनकी जनरल इंट्रोडक्शन, इनका जनरल जो डेफिनेशंस है वो लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट आपको एंगल्स की जरूरत इस क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो एंगल जरूरत पड़ता है वो होता है 0 डिग्री एंगल। ये कोई इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं है, केवल इसका याद रखने की जरूरी होता है कि 0 डिग्री एंगल मींस दो लाइन के बीच में 0 डिग्री का हो या दो लाइंस कोइंसिडेंट हो, उसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। दूसरे नंबर का जो एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 से बड़ा, यहां कोई भी थीटा ले लो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो एक्यूट एंगल होता है। सपोज मैं लेता हूं 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल है। 60 है वो एक्यूट एंगल है, 75 है वो एक्यूट एंगल है, 10 डिग्री वो एक्यूट एंगल है। इसी प्रकार अगर 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसको आपको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। मींस 90 डिग्री से बड़ा और 180 से स्मॉलर एंगल। ये जो एंगल है आपका ऑब्ट्यूज एंगल आता है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। उसके और भी कई सारे नाम होते हैं, इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद जो एंगल आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री। तो 180 से बड़ा कोई एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल हमेशा। इसके बाद एक एंगल आता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। तो ये आपके बेसिक एंगल्स है जो आप लोअर क्लास से भी जानते हैं और अभी आपको बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या हाथ से लिख लो। उसके बाद कुछ ऐसे एंगल है जो आपको इस एक्सरसाइज में डायरेक्टली पूछेंगे इस चैप्टर में। वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बच्चों होता है वो ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो those two angles whose sum is 90 डिग्री। those two angles whose sum is 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसमें आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एंगल गिवन होगा तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। तो आपसे अगर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आप डायरेक्ट आप लिख दो, यहां आंसर में लिखो द कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इक्वल 90
दोनों का सम 90 होता है, 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ये 40 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही एक दूसरा एंगल और होता है जिस एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोज टू एंगल्स, ठीक है, वो दो एंगल, दोज टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल या व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ, आपका कोई भी एंगल दे दिया सबको सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, 110 डिग्री एंगल 110 डिग्री का सप्लीमेंट, तो आप क्या सॉल्यूशन लिखेंगे? आप लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 इक्वल, इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। फिर इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो हमारे एंगल आते हैं, इसके साथ साथ कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के साथ कुछ एंगल और भी होते हैं, जैसे एडजासेंट एंगल। इस चैप्टर में एडजासेंट एंगल भी आपके हैं। और एडजासेंट एंगल का मतलब होता है दोज टू एंगल्स which have one common side। ऐसे दो एंगल, कोई भी दो एंगल अगर ऐसे है, ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए ओ बी, और इसके बीच ये जो एंगल है मान लो सपोज 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो इन दोनों एंगल की एक साइड कॉमन है, इसका सी मान लो, तो ये सी ओ सी जो लाइन कॉमन साइड है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल कॉमन एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर? इसके बाद जो एंगल आते हैं, एक और भी होता है लीनियर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका यूटिलाइजेशन आता है। लीनियर पेयर का मतलब होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। एक बात इनकी याद रखना है, ओ ये कोई पॉइंट लिया आपने, सपोज ये एम और ये लो पी ओ और ये क्यू, ये एंगल 1 लो, ये एंगल 2 लो, तो आप ध्यान देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन आप देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे दोज टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, या those two angles which lie on a straight line। ऐसे दो एंगल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं या जिनका सम 180 डिग्री आता है, तो आपको इसको मैथमेटिकली यहां दिखाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। तो इन एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर। इसके साथ साथ एक और आपका एंगल आता है जिसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होता है, ठीक है, वो जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हमेशा दो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सपोज ये जो लाइन है इसका नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये ओ पॉइंट है, तो इसका जो ये एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। ये जो एंगल है वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। ये पॉइंट ओ है, मैं यहां लिख देता हूं ये, ठीक है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं बेटा, ये भी आपका एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या होते हैं, हम इस चैप्टर के कुछ एंगल जो आता है पॉइंट्स और रहते हैं वो बता देते हैं पहले। जैसे सबसे पहले एक पॉइंट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो आप ऐसा कोई भी एक लाइन ले लो, ए ओ बी, ए लाइन लिया, 3 पॉइंट आपने लिया इधर ए ओ बी, तो दीज पॉइंट्स आर लाई ऑन
स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर कितने भी पॉइंट लो, ए आप ऐसा ले लो, कोई भी ले लो, ए बी, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी ओ या सी या डी, ये कुछ भी इनका नाम दे दो, पी क्यू। तो ये सारे पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते उनको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। दो पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन कोलिनियर स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ आपको एक टॉपिक और भी है जिसमें आता है पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस। अब जो ये पैरेलल लाइंस है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, अगर नॉन पैरेलल लाइंस हुई तो सीधा हमारे वर्टिकल लाइन वाली कंडीशन बनेगी। नॉन पैरेलल साइड्स कभी भी हो जाए किसी किसी पॉइंट पे मीट होती है और अगर क्रॉस कर जाती है तो वर्टिकल लाइन के या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इनको बोलते हैं। लेकिन नॉन जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है दोज लाइंस, ठीक है ना, the distance perpendicular distance between them is always constant, यानी ऐसी लाइनें जिनके बीच की लाइंस जो होती है, बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब अगर पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन ऐसे ट्रांसवर्स कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, इसको ट्रांसवर्सल रे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल रे, ट्रांसवर्सल रे। और इधर ये जो पैरेलल लाइंस है, ये मान लो इसका नाम m दिया, इसका m दिया, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब आप इसका क्या है, इसका कोई बहुत सारी कंडीशन जनरेट हो, जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो आपका बना है और इधर ये जो बना है, इसके बीच में भी बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, तो वो मैं आपको इस बोर्ड पे बता देता हूं और इसको आराम से आप समझ लो। अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है कि ये जो एंगल 4 है, इसमें एंगल 4 इक्वल हमेशा एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 6 के, ये जो एंगल 3 है ये वाला एंगल वो इस हमेशा एंगल 6 के इक्वल होगा, ये वाला, और एंगल जो 4 है वो हमेशा 5 के इक्वल। इनको अल्टरनेट एंगल और कभी कभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोल देते हैं, इसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एक और भी होता है कि एंगल जो 1 है वो 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 है वो 6 के इक्वल, एंगल 2 है वो 5 के इक्वल, 5 के इक्वल, और एंगल 4 है वो 7 के इक्वल, और एंगल 3 है वो 8 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो एंगल आपके बने हैं, इन एंगल को बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये रीजंस 9th में आपके जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप बताते हो तो रीजंस आपको साथ में देते रहना है। इसके बाद तीसरा एक पैटर्न और आता है, वो तीसरा पैटर्न ये आता है, कोई भी दो एंगल का सम आप ऐसे लिखो 1 + 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और 2 + 3, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और 3 + 4, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, और 4 + एंगल 1, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। और इन सब एंगल को बोलते हैं, इनका रीजन आप देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि इनके स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं। सिमिलरली लिख लिया आपने, अच्छा ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन जो आती है आपकी, फोर्थ पोजीशन में आता है, इसके साथ साथ आपको वर्टिकली वाला भी इसमें शो कर देते हैं। जैसे ये था 1 + 2 आपका 180, ऐसे 6 + 5, 5 + 8, 8 + 7, 7 + 6, सारे के सारे ये भी लीनियर पेयर में ही आएगा। इसके साथ साथ आप एंगल 1 है वो 3 के इक्वल, और जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल, और एंगल 5 वो 7 के इक्वल, 6 है वो 8 के इक्वल, इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद एक पांचवा पैटर्न और भी आता है, वो एंगल ये आता है कि जो दो पैरेलल लाइन है,
दो पैरेलल लाइन के बीच के जो एक साइड के एंगल है, इन एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। या इनको कभी कभी कॉन्जेक्यूटिव भी एंगल भी बोलते हैं, कॉन्जेक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जेक्यूटिव एंगल, या कभी कभी एलिड एंगल भी बोला जाता है, एलिड एंगल्स, ठीक है। तो ये नाम का डिफरेंस है, बाकी जनरली हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जनरल बात यही है, बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें बुक्स में रह जाती है, वो आप थोड़ा सा बुक एनसीईआरटी की देखिए या आर डी शर्मा देखिए, तो उसमें बहुत सारी बातें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। पेज 95 मैं लिख देता हूँ, पेज 95 एनसीईआरटी, ठीक है। चालू कर दे, चालू अभी क्या है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 95 पे एग्जांपल फर्स्ट, इन फिगर 6.9 lines PQ and RS intersect each other at point O if the POR angle POR ratio angle ROQ equal 5:7, find all the angles। आपको एक फिगर दी है इधर, इस तरीके का फिगर एनसीईआरटी की बुक में गिवन है पेज नंबर 95 में। उस फिगर को आप देखो, S और यहां हो गया आपका R, इधर है P और इधर है आपका Q, ये पॉइंट O है और ये एंगल है आपके डिफरेंट। तो आपके ये जो एंगल है अलग अलग, इसमें आपको एक दे रखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू लाइंस PQ एंड RS which intersect each other, intersect at O कर दो, ठीक है। सच दैट, आपको एक कंडीशन दे रखी है किस प्रकार इंटरसेक्ट करती है। उन्होंने क्या दे रखा है अपने को, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल 5:7, ये आपको गिवन है। तो फाइंड ऑल द एंगल्स। POR मीन्स ये एंगल, ये वाला एंगल, और ROQ यानी ये एंगल, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। और POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहां से आपको प्रूव करना है, टू प्रूव या टू फाइंड कर लिख सकते हो। टू फाइंड में ऑल अदर एंगल, सपोज इस एंगल का नाम 1 है, इसका 2 है, और ये एंगल 3 है, ये 4 है। तो आपको सभी एंगल फाइंड करने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब आप यहीं से बता देता हूं, प्रूफ समझो। एक बात हमेशा ध्यान दो, तो जब कभी भी रेशियो गिवन होता है आपको, तो रेशियो को x मान लो। आप ऐसा लिख दो, लेट द रेशियो बी x। जब रेशियो को x माना तो देयरफॉर आप ऐसा लिखना, देयरफॉर एंगल POR इक्वल 5x, क्योंकि 5 दे रखा है इक्वल, एंड एंगल ROQ इक्वल 7x। अब POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो नाउ POQ is a straight line, therefore angle 4 plus angle 3 equal 180 डिग्री। आप यहां लिखेंगे लीनियर पेयर, पूरा लिख दो लीनियर पेयर, ठीक है। और आप यहां लिखेंगे 4 का आप लिखेंगे 5x और ये लिखेंगे 7x इक्वल हो गया 180 डिग्री। और और 7 और 5 12x इक्वल 180 डिग्री। तो आगे यहां बता देता हूं, इधर जगह है
इसके बाद लिखेंगे x इक्वल हो गया 180 अपॉन 12, 12 बन जा 12 5 जा मीन्स x आपका आ गया 15। जब x की वैल्यू 15 आ गया तो देयरफॉर एंगल आपका 5 कितना हो जाएगा, POR आपका जो एंगल है यानी ये एंगल 4 है वो आ जाएगा आपका कितना है 5x, तो 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, एंगल 7 है वो 3 एंगल 3 इक्वल है 7x, तो 7 इंटू 15 इक्वल 7 5 7 15 7 जा होता है 105। और दूसरे जो एंगल होंगे वो आपको वैसे ही आगे, क्योंकि एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, 2 4 है वो 2 के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ अलग से लिख सकते हो, ऐसा यहाँ भी लिखना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा लिखो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हमने फाइंड किया अभी कितना है, ये 105, यहाँ लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल, और फिर लिखना एंगल 4 इक्वल एंगल 2 और वो कितना है 75 डिग्री, वो भी आप लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सारे एंगल आपके फाइंड हो गया। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, तो बच्चों आज हम अभी दूसरा फिर एंगल आगे वाला एग्जांपल करते हैं जिसका नाम है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में आपको एक फिगर गिवन है एनसीईआरटी बुक में, और एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि POS नहीं POQ है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन POQ एंड OS स्टैंड्स ओवर इट, और OS इसके ऊपर एक लाइन स्टैंड कर रही है यहाँ पे इस तरीके से, ये OS सबटेंडिंग, और OS के साथ दो एंगल बनता है POS एंड SOQ, दो एंगल भी बन रहे हैं यहाँ पे। ये आपको ये दो इस तरीके का एंगल इधर इस POQ के ऊपर बन रहे हैं। एंड RO एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, और ये OT भी इसका बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, बाइसेक्टर है। तो आप एक बहुत छोटी, तो आप हमें क्या करना है कि एंगल ROT यानी ये जो एंगल है आपको मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, ये एंगल फाइंड करना है। टू प्रूव कह दो या टू शो कह दो या टू फाइंड कह दो, एक ही बात है। तो आपको यहाँ क्या करना है, प्रूफ के अंदर सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आप ये यूज करो कि ये जो एंगल गिवन है दोनों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये एंगल अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल एंगल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखो कि एंगल, तो ऐसा लिख दो यहाँ पे सिंस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ब्रैकेट में आप ऐसा भी लिख सकते हो गिवन, ये आपको गिवन है पहले से, तो आप ऐसा लिखेंगे देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल हो गया 180 डिग्री। क्यों, तो इसका भी रीजन दे दो, लीनियर पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब आपको POS को हम ऐसा लिख सकते हैं और एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि POS ये भी 1 और ये भी 1, और SOQ को एंगल 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये आपका 180 डिग्री, और 1 और 1 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 1, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल हो गया 180 डिग्री। अगर हम 2 को कॉमन ले ले, 2 को कॉमन लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 अपॉन 2, 1 प्लस 2 क्या है, देखो एंगल ROT का मतलब 1 प्लस 2, तो एंगल आप यहां लिख सकते हो, एंगल 1 और 2 को आप लिख सकते हो एंगल ROT, और 180 बाई 2 क्या हो गया 90, और अपने को फाइंड क्या करना था ये, तो ये हो गया आपका QED। QED का मतलब होता है क्वाड या डिमॉन्स्ट्रेटर, ये इस प्रकार सिद्ध हो गया, या सीधा लिख सकते हो हेंस प्रूफ। तो ये दो एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 2 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जांपल 3 है वो भी सिंपल है। ठीक है, जरूरत हो तो आप कमेंट में करना, मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद भी कर लोगे। सॉल्यूशन इनका भी गिवन है, लेकिन मैंने आपको इजी वे में बता दिया। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाता हूं, इसको नोट करो। तो बच्चों मैंने अभी फैसला लिया है कि YouTube के ऊपर
सब क्लासेस का नोट्स बनाया जाएगा, स्पेशली 8, 9, 10, 11, 12 मैथ के सारे वीडियो अपलोड्स करूंगा और केमिस्ट्री 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड्स करूंगा। आज मेरा ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी बताने का, ट्रिक होने का या क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का, तो ये पहला वीडियो है। इसमें कोई कमी रह गई तो मुझे सजेशंस भी करें और बताते रहे मुझे, तो आगे मैं इसका सुधार करता रहूंगा। और इसमें क्या कमी रहेगी इस प्रकार का कमेंट्स भी देते रहे। और अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा इसमें 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक एक एक्सरसाइज हर एक वीडियो में डालता रहूंगा और आपको ये इसका लाभ होता रहेगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।